वो उनके अंदर इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। रिलीजन की बात एक अलग है। देखें, जो इस्लाम ने हमें करने को कहा कर तो वो रहे हैं इंसानियत का ख्याल। अगर हम इधर की बात करें ना, पाकिस्तान की, तो यहाँ सिर्फ गरीब पैदा हो रहे हैं, गरीब बना रहे हैं वो लोग। वो ये कोशिश करें कि यहाँ पर गरीब कैसे बनाया जाए और गरीबों को मारा कैसे जाए। यहाँ पर इस पे काम हो रहा है। वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, वो कुत्ते को भी मरने नहीं देते, उसकी भी सारे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इंसान मर रहा हो कोई पूछने वाला। अभी तो भाई सनातन धर्म की दुनिया में जय जयकार हो रहा है। ऐसा टाइम आ गया है कि मुसलमान औरतें भी सनातन धर्म को सबसे बेस्ट बोल। अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कितने सारे तनाजात के बाद, इतने सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद इंडिया ने 25,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश भिजवाए हैं। बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तर्स खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। मेरे ख्याल में ये एक बेहतर कदम है कि एक कंट्री के लोग हैं, क्योंकि जब एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं, कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है, लोगों की हेल्प की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल सर। उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। आज भी पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं और इंडिया जो है वो चांद की बुलंदियों को छू रहा है। ये बात तो आपकी ठीक है, वो छू नहीं रहा, उसने छू लिया वो तो जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को इंसानियत का पाठ का सबक जो है सीख चुके हैं। जिस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को जो है 25,000 टन चावल जो भेजा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। आपको बता दोस्तों, पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इसका चर्चा चल रहा है दोस्तों, और चर्चा यही चल रहा है कि आखिर में हिंदू जो है वो किसी भी तरह के लोगों को जो है वो भूखा नहीं रखते हैं, चाहे वो कुत्ता हो और चाहे किसी भी आदमी को जो है वो भूखे नहीं देखते हैं। इंसानियत का पाठ जो है वो हिंदुओं के अंदर ही है और वही जो है काम कर रहे हैं। ये देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं कि यार हिंदुओं के अंदर जितना इंसानियत है उतना इंसानियत तो फ़िलहाल में किसी भी मुस्लिम के अंदर नहीं है, खासकर पाकिस्तान के जो मुस्लिम है, चाहे वो बांग्लादेश के मुस्लिम हैं। भारत के हिंदुओं के प्रति इनकी श्रद्धा और जो है देख करके लोग हैरान हैं। और आपको बता दें, सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। चांद पर भी पहुंच गया है और हम यहाँ सिर्फ बैठ के दुआएं कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है दुआओं से काम नहीं बनेगा, हमें प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें दूसरों के कंधों पर कब तक हम भरोसा करके बैठे रहेंगे कि चाइना हमारी मदद करेगा, फलां मुल्क हमारी मदद करेगा। हम कब अपने पाँव पर खड़े होंगे, कब हम अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान बनाएंगे कि जब हम फख्र कर सकें कि ये मेड इन पाकिस्तान है। अभी तक तमाम कंट्री के लोग हमें सिर्फ इसलिए देखते हैं कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, ये वो मुल्क है जहाँ पर ज़्यादा करप्ट लोग पाए जाते हैं। मतलब दुनिया के जितने भी मैगजीन है, वहाँ के जितने बड़े सर्वे किए जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है जहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा हो। इतनी आसानी से ये मसला हल हो जाएगा जहाँ तक ये मसला पहुँच चुका है। अब आप देखें कि बांग्लादेश ने ना सिर्फ इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए, बल्कि इंडिया को धमकाया कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, हम इतनी ताकत रखते हैं। डेफिनेटली इंडिया की तरफ से अभी तक उसका रद्देअमल उस तरह से सामने नहीं आया। इंडिया ने सिर्फ एक एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तो इनके मुल्क में खाने के लाले पड़ गए हैं। वो भी इंडिया ने कहा चलो ठीक है, हम जो है इनको राइस एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए, बांग्लादेश और इंडिया इन दोनों की एक पुरानी ताल्लुकात है। सिर्फ हसीना वाजिद की वजह से वो ताल्लुकात नहीं थे, ये पुराने कई सदियों से जब से बना हुआ है बांग्लादेश 1971 से, तब से ये ताल्लुकात बने हुए थे। तब से ये ताल्लुकात बने हुए थे। ये ताल्लुकात 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की गैर मामूली इवेंट्स की वजह से ख़राब नहीं हो रहे। ये तो हर मुल्क में आता रहता है। ये मामला ही बैठ के सॉल्व हो सकते हैं अगर
और बढ़ाएंगे, फिर मुझे नहीं लगता कि फिर बातों से बात बन जाएगी। फिर वही मामला होगा जैसे हमारा और इंडिया का कश्मीर का हो। सर अगर कल को इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के लोग उठकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे तो हम किस मुंह से उनकी मजम्मत करेंगे, या किस मुंह से हम उनको कहेंगे कि भाई आप मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना करें। एज ए मुस्लिम कम्युनिटी बात कर रहे हैं, हम बॉर्डर को भूल जाते हैं कि बांग्लादेश है या पाकिस्तान है। अगर वो भी जुल्म करने लग पड़े हम पे, तो हम क्या जवाब देंगे? जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे भाई हमारे मंदिर नहीं टूटे, जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर आपने मुसलमानों पे हमला नहीं किया। तो एज ए मुस्लिम कहीं ना कहीं हमारा सर नीचे होता जा रहा है बांग्लादेशियों की वजह से। बिल्कुल है, और इस तरह से हमें एक तो ये भी सोचना चाहिए कि अगर एक ग्रोह ने या एक चंद कुछ लोगों ने इस तरह का कोई एक्ट किया है ना, वो हमें पूरी कम्युनिटी या पूरी एक कौम के साथ उसको रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब सर अगर देखें, मैं थोड़ा सा आप आ गए, आप देखें कि अगर कोई जीत होती है तो वो पूरी कम्युनिटी सेलिब्रेट नहीं करती। तो ये हमारा कहीं ना कहीं दो नजरिए नहीं बन जाते कि अगर वो अच्छा करें तो हम उनके साथ हैं, अगर वो बुरा कर रहे हैं तो हम कह रहे नहीं। यार देखो ना, अगर देख लें कि एट द एंड क्या होता है कि वही मुसलमानों का इमेज जो है ना वो ख़राब हो जाता जा रहा है ना। पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड पाकिस्तान जो मतलब मुसलमान की इमेज है वो ख़राब होता जा रहा है, बंदे जो भी करे। लेकिन इसमें ना थर्ड पार्टी जो होती है ना वो बेनिफिट ले जाता है। मीन यही चीज़ है कि वो जो मुसलमानों का बैकग्राउंड है ना, वो इसका इमेज बिल्कुल सामने आ जाता है सबके सामने कि यार ये सारे मुसलमान ऐसा ही है। तो आज सर देखिए, अभी जो बांग्लादेश वाले जब तक उनका एक और खारजा पॉलिसी इंडिया की बहुत अच्छी है, शेख हसीना वाजिद के साथ उन्होंने अपना ये मुआहदा साइन किया था MOU, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी नरेंद्र मोदी उनको 27,000 मेट्रिक टन चावल भेज देते हैं। आप नहीं समझते कि खारजा पॉलिसी खास तौर पे एशिया में सबसे तगड़ी वो इंडिया की है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम देखें ना, तो इंडिया ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस किया है। अब अगर हम देखें ना, 1945 के बाद जो कोल्ड वॉर थी, उसके बाद US दो हमारे पास बाइपोलर, एक हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर हो गया था। एक तरफ हमारे पास US था और दूसरी तरफ हमारे पास USSR जो हमारे पास यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक थे। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी ली, और रशिया के साथ उन्होंने आज तक भी इस तरह से जो है ना अपना रिलेशन मेंटेन किए हैं कि US हालांकि अभी सुपर पावर बन चुका था, लेकिन फिर भी वो जो उनके ऑलरेडी रिलेशंस थे। और अभी भी अगर हम देखें ना, इंडिया काफ़ी सारा जो ऑयल है वो कहाँ से ले रहा है? रशिया से ले रहा है और ईरान से ले रहा है। और ईरान और रशिया के ऊपर ऑलरेडी US ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई इसके साथ ट्रेड करेगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाएं, लेकिन इंडिया खुलेआम ले रहा है और उनके साथ नहीं कर सकते। रीज़न क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं जो आपको बात बताऊँ ना, सिंपली हमारा जो अभी वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर है ना, वो इकोनॉमी के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट है। और अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की अगर पॉपुलेशन के हवाले से देखें, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एसेट है इंडिया के लिए। और जो भी हमारे पे वेस्टर्न कंपनीज हैं, उनकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आप देखें, शूज़ से लेकर क्लॉथ से लेकर जो हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, IT सेक्टर है, तमाम की तमाम उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए जो उनको मार्केट चाहिए ना, वो हमारे पास इंडिया है। उनके जब से भारत ने बांग्लादेश को भूखा मर रहा, नंगा मर रहा बांग्लादेश दोस्तों, भूखे मर रहा था, चावल की किल्लत थी वहाँ पे, महंगाई ने आसमान छू दिया था। 2024 को जाते जाते लोग भूखे मर रहे थे, एक एक दाने को तरस रहे थे दोस्तों, ठीक है। उसी टाइम पर भारत को जो है बांग्लादेश पर दया आ गई। इतनी दुश्मनी और इतनी नफरतों के बावजूद भी भारत ने जो है उनकी दया देखकर जो उनकी दया आ गई भारत पर, और भारत ने उन भिखारियों को जो है 25,000 टन चावल भेज दिए हैं, जिसको पा करके मोहम्मद यूनुस जो है अब खुशी के आंसू रो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उनको देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है कि यार भारत जो है कितना बड़ा दिल का है। इतना भी जो है हिंदू विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी भारत ने इतना रहम दिखाया। इतना रहम को देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं दोस्तों कि आखिर में रहमत नाम और चाहे इंसानियत तो फ़िलहाल वो हिंदुओं में ही है, मुसलमानों में तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के अंदर जो है वो रहम और इंसानियत तो ख़त्म ही हो गई है। इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर चर्चा चल रहा है दोस्तों कि कोई भी बात कहे, लेकिन कोई भी इंसानियत हो, लेकिन हिंदुओं के तरह हो। भारत की इस समय जो है
बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, जिस तरीके से भारत ने जो है चावल भिजवाए हैं भिखारियों को खाने के लिए, और जिस तरीके से भिखारियों पर भारत ने दया दिखाई है, इस दया का जो है गुणगान अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर देखा जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में इसका खूब चर्चा चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दोस्तों कि ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो गया है, जिसमें पीएम मोदी जो है वो संबोधित कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और पाकिस्तान के लोग भी हैरान है कि यार इतना बड़ा दयावान तो कभी देखा ही नहीं दुनिया में।